नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें पहले अधिकार में सम्यक दर्शन के बारे में आचार्य देव बता रहे थे। कल अपन ने देखा था सम्यक दर्शन की महिमा। क्या थी महिमा सम्यक दर्शन की? कि सम्यक दर्शन से संपन्न हो, तो संपन्न होकर के, लेकिन यदि बाहर में देह कैसा है, चांडाल का देह है, चांडाल यानी हीन समझना उसका, कि हीन भी देह है, तब भी यदि सम्यक दर्शन से संपन्न है तो वह कैसा है? देव भी उसको देव कहते हैं। देव यानी ये देवगति के देव नहीं, जो अरहंतादिक देव हैं, गणधर स्वामी हैं, वे भी ऐसे जीव को देव के रूप में कहते हैं, यानी महान कहते हैं। उदाहरण दिया, जैसे भस्म से छिपा हुआ अंगारा हो, तो उस अंगारे में जैसे प्रकाश, तेज, सब पाचकता बराबर बनी हुई है, भले भस्म से ढका है, इसी सम्यक दर्शन से कोई जीव ढका हुआ हो तो देह तो सबकी मेली है। देह की पवित्रता में क्या दम है? देह की जाति को उच्चता में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा देख करके सम्यक दर्शन महान कितना है, ऐसा जानना चाहिए। इतना है यहाँ पर कि ये हमें ये नहीं बताना है कि चांडाल भी पैदा हो जाए तो अच्छा है, या चांडाल जीव पैदा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो कुल जाति की अपेक्षा से मुनि व्रत के लिए हीनता बनती है। लेकिन सम्यक दर्शन वहाँ भी होता है, एक तो ये बात, और वहाँ होने पर भी मतलब वो हो जाए तो उसकी महानता व्यक्त होती है, उसके पास रत्न आ गया है, ऐसा जानना चाहिए। अब आचार्य कहते हैं कि और क्या सम्यक दर्शन की महानता और धर्म का क्या फल है, धर्म से क्या प्राप्त होता है, और ये जो सम्यक दर्शन रूपी धर्म है ये होगा तो इसमें मिल क्या जाएगा? चांडाल भले महान कहलाए, हम तो चांडाल नहीं है, हमारा क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं कि सुनो, इसका धर्म का फल क्या है। 29वें नंबर का श्लोक है, यहाँ लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आप बाद में दोहराना। श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणाम्। साथ में पढ़ना। श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणाम्। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं यहाँ पे। श्वापि देवः अपि जायते। श्वा यानी क्या होता है? श्वा यानी होता है श्वान। श्वान यानी कुकर, कुकर कहें तो कुत्ता। श्वान यानी क्या होता है? अब वो क्या कुत्ता बोलो तो वर्ड बार बार भी आएगा ना, इसमें तो अपन श्वान ही समझ लो आप। श्वान जो है ना, यानी जो कुत्ता है वह, तो वह श्वापि, वो श्वा यानी वह श्वान भी क्या हो जाता है? देवः, देव हो जाता है। और देवः अपि श्वा जायते, और देव क्या हो जाता है? श्वा यानी वह श्वान हो जाता है, कुत्ता बन जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है? ये थोड़ा ना संभव है कि नहीं हो जाता है। कैसे? कारण क्या है? तो उन्होंने दो रीजन दिया आचार्य ने, धर्मात और किल्बिषात। जानते ना, ये हेतु वचन है। धर्म किल्बिषात, पंचमी लगाई ना, किल्बिषात यानी धर्म, किल्बिष से, और धर्म साथ में लगाया तो समास कर दिया, तो क्या वर्ड निकलेंगे उसमें से? धर्म से और किल्बिष से, तो क्रम से लगाना। श्वा यानी श्वान देव हो जाता है, किससे? धर्म से। और देव श्वा हो जाता है, किससे? किल्बिष से। अब धर्म क्या और किल्बिष क्या है? तो धर्म तो पता है हमें, किल्बिष, किल्बिष यानी पाप। किल्बिष का अर्थ क्या है समझना? पाप रूप जो परिणाम है, उन पाप के परिणामों से संचय किया हुआ जो पाप रूपी कर्म है, उसका उदय आने पर क्या हो जाता है? देव भी श्वान बन जाता है। तो यहाँ पे छोटे से छोटे शब्द लेना चाहते हैं आचार्य।
हाँ। फिर किल्बिश इतना बड़ा शब्द नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि छोटे छोटा लेना, यहाँ पे को अनुष्टुप बनाना, ये सूत्र नहीं चल रहा है। ये अनुष्टुप यानी गाथा रूप सूत्र है। तो गाथा रूप सूत्र में तो आप यहाँ पर धर्म पापात करोगे तो फिर वो जो अक्षर बच जाएगा उसमें क्या करेंगे? ये 8-8 की जोड़ी बनती है। अनुष्टुप है ना, पहले कहा था आपसे, ये 8-8 अक्षरों से बना है। एक एक पाद में जो अपन ने भी बुधोरा है 8 ही अक्षर हैं। 8 से ज्यादा हो जाएंगे तो दोषपूर्ण हो जाएगा, अनुष्टुप नहीं रहेगा। श्वापी ये हुए 2, देवोपी ये हुए 3, तो 3 और 2 5, देव 2 हुए 7, और श्वा ये कितना हुआ? हाँ 8। ये श्वा एक ही है, आधे को पूरा नहीं माना जाएगा। तो ये कितने हुए? 8 यहाँ हुए। जायते 3, धर्म 2 5, किल विषा, तो किल विषा और तो आधा है, तो 3 हो गए। 5 और 3 8। आप पापात करोगे तो 2 ही बनेंगे, अपने को चाहिए कितने? 3, एक कम पड़ेगा। ठीक, वो सूत्र में लगता है कि वहां पर आचार्य कम से कम शब्द प्रयोग करते हैं और वर्ब्स वगैरह छोड़ दी जाती है ताकि वो सूत्र छोटा से छोटा बने। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, बात क्या समझा रहे कि श्वा भी देव हो जाता है, श्वान जैसा हीन प्राणी। इस जगत में सबसे हीन प्राणी यदि देखा जाए पंचेंद्रियों में तो मतलब श्वान को माना जाता है, ने गाली के रूप में मत दिया जाता है। शेर कहो ना किसी को शेर, तो कोई बुरा नहीं मानेगा, हाँ मैं तो शेर हूँ। वो बल्कि बच्चों को ऐसे समझाते, अरे तू तो शेर है, तो किसी डरता क्यों? मैंने शेर कहा जाए तो चल जाता है। किसी को गाय भी बोलो तब भी चल जाता है, ये तो अल्लाह की गाय है, मतलब सीधे लोग हैं। लेकिन किसी को ये बोल दो आप ये श्वान है तो वो एकदम भड़क जाएगा, मतलब उसको बहुत बेकार माना जाता है। यानी जो हीन प्राणी है, जिसको लोक में गाली के रूप में समझा जाता है, बुरे अपशब्द में माना जाता है, ऐसा वह प्राणी वह भी धर्म के फल से क्या हो जाता है? देव हो जाता है। जो देव कल कहा था ना, सब हम देव बनना चाहते हैं, स्वर्ग की भोग सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह देव बन जाता है श्वा जैसा प्राणी। क्या करके? भोगने से नहीं, भोगने से नहीं, धर्मात, धर्म से, ये हेतु है, धर्म रूपी परिणामों से हो जाता है। हम नहीं मानते, नहीं मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? उदाहरण दो। उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण है। क्या उदाहरण है? कथा सुन, जीवंदर स्वामी थे। जीवंदर स्वामी अपने राज्य में थे, तो एक बार निकले नगर भ्रमण के लिए। तो भ्रमण के लिए निकलने पर वहां पर एक ब्राह्मण लोग यज्ञ वगैरह कर रहे थे, और यज्ञ करते हुए उनकी जो सामग्री थी, सिंह से जैसा लगा ना, समझो वैसा यज्ञ को कर रहे थे, तो उनकी सामग्री वगैरह भी सब पंडालों में भरी हुई थी। तो एक कुत्ता आया, और कुत्ते को क्या है, तो उसने सामग्री को झूठा किया, खाने लगा, इधर उधर घूमने लगा। तो जैसे ब्राह्मणों ने देखा, उनको क्रोध आया कि हमारी सारी शुद्ध सामग्री कैसी कर दी, अशुद्ध कर दी, अब क्या करेंगे। तो अब वो कुत्ते को पकड़ा, खूब पीटा उसको, कितना मारा, बेचारे को अधमरा कर दिया, मरणासन्न हो गया। इतने में वो जीवंदर स्वामी निकले वहां से, उन्होंने देखा कि अरे ये कैसी हालत कर दी। तो उन्होंने बहुत उनको ब्राह्मणों को समझाया, चिल्लाया, डांटा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ज्ञानवान लोग हो, और ये अबोध प्राणी है, इसे क्या पता है कि क्या शुद्ध क्या अशुद्ध, क्या करना नहीं करना। तुम में तो ज्ञान है, काय का यज्ञ तुम्हारा नहीं। तो खे वो समझाया, सब ठीक जैसा भी हुआ, लेकिन वो कुत्ते की हालत फिर वो उन्होंने बचाने का प्रयास किया, तो बचने की हालत में नहीं था। तो उन्होंने उस कुत्ते को शांत भाव से नमोकार मंत्र आदि सुनाए, और उनकी वाणी सुनकर के उसके परिणाम कितनी देर के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए, उसका जो मरण समय था उतनी देर के लिए कैसे हो गए, शांत हो गए, आकुलता नहीं रही, शुभ रूप हो गए। धर्म का कितना सा ऐसा फल मिला उसको, मतलब फल यानी कितना साथ मिला, मरण के समय में मिला के, और वो सुन करके उसके परिणाम शुभ हुए। शुभ होकर के उसकी देह छूट गई, वो मर गया। मर के कहाँ पहुंच गया, देव बन गया। कितनी देर में, अंतर मुहूर्त में, धर्म के फल से। धर्म भी क्या, उसने तो किया ही नहीं। धर्म जो वास्तविक होता है वो तो कोई अद्भुत चीज है। इतना सामान्य सा धर्म कर लेने पर भी ये अच्छा बताया आपने। हमको क्या पता था, हम इतने चक्कर ऐसे काट रहे थे दिन से। हम भी वैसे ही करेंगे, हमको भी ज्यादा हुआ तो पिटवा लेंगे अपने किसी से, और बुला लेंगे किसी को,
महाराज को बुला लेंगे, त्यागी संत, नहीं तो आपको बुला लेंगे, आप ही हमको नमोकार मंत्र सुना देना और हम सब कहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये तो पाप रूप परिणाम है। ये ऐसा यदि सोचे कोई ये देख करके तो पाप रूप भाव है। पुण्य रूप भाव तो है कि जब धर्म का फल इतने से में इतना हो जाता है तो यदि वास्तव में जीवन भर धारण किया जाता है तो इसी भाव में कितनी शांति होती और अगले अधिक भाव का तो जो उद्धार होता है सो ठीक ही है। तो वह जीव वहां बन गया। फिर आगे की पूरी कथा है, वो तत्काल वो जब वहां देव बना, देव बन के उसने विचार किया कि मैं यहाँ कैसे आया, कौन था, कहाँ से आया, क्या हुआ मेरे साथ, क्या परिणाम किए मैंने, वो सब देख लिया उसने कि मैं तो श्वान था और श्वान होके मैं यहाँ आ गया, बड़े आश्चर्य की बात है। तो वो गया वहीं पे तत्काल जहाँ पर जीवनधर स्वामी थे, वो अभी भी सुना रहे थे मतलब ये यहीं पे उनको थे ना, देख रहे हैं नब्ज बार बार चेक करके, अब बंद करूँ कि अब बंद करूँ, बहुत देर हो गई सुनाते सुनाते, पता नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ऐसा विचार नहीं करना कभी, वो सुन रहा है, वो उसको विचार जाता जा रहा है, मतलब कितना सुन पा रहा है वो उसके स्वयं की सामर्थ्य। तो वो वहीं पे भी है, इतने में तो ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन कितनी जल्दी जन्म हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। वो आकर के कहे कि भैया तुम कौन हो? जीवनधर स्वामी कह रहे आप कौन है? कह रहे महाराज, मतलब मुनि नहीं, राजा ही थे उस समय, कि आप जिसको सुना रहे हो वही मैं हूँ, और आपके सुनाने के प्रभाव से मैं वहां पहुंच गया और वहां से फिर आपके उपकार के निमित्त से आया। समझ में? इसलिए मैं सुनाना किसी को नमोकार मंत्र की ऊपर पहुंचेगा फिर ऊपर से नीचे आएगा और फिर हमको कुछ इससे पूछेंगे भैया कुछ कल का मार्केट का रेट जब तुम वहां से आ गए तो थोड़ा सा तो हमारा उपकार करो। ये सब लौकिक वांछा के सब भाव पाप रूप ही समझिए। तो ये दी क्यों आपको बताया क्यों कि आपको इस सिद्ध करने के लिए कहा कि श्वा जो है हीन प्राणी है वह भी थोड़े धर्म के फल से पुण्य रूप परिणाम मात्र से, सम्यक दर्शन से नहीं, पुण्य परिणाम मात्र से कहाँ पहुंच जाता है? देव बन जाता है। और देव बन करके फिर देव लोग क्या करते हैं? देव फिर और ऊंचा जाते होंगे मर मर के, कि सुनो देव जो है ना वो अपने पाप परिणामों से श्वा बन जाता है, उल्टा हो जाता है। ये श्वा देव बन गया और देव श्वा बन गया, श्वा ने कुत्ता बन गया। कहाँ तो देव था, कहाँ तो अचिंत्य रिद्धियों का धारी था, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, अपने शरीर को छोटा बना ले, बड़ा बना ले, भूख नहीं लगे, शरीर में कभी रोग नहीं आए, शरीर सुंदर रहे, शरीर में किसी प्रकार की थकान आदि व्याधि रोग बीमारी कुछ नहीं, इतना उत्तम उसके पुण्य का उदय चल रहा हो, तथापि मरण करके क्या बन जाए? श्वान बन जाए। श्वान तो फिर भी बड़ा कहाँ, श्वान बने तो फिर भी ठीक है फिर भी ठीक है ना, पंचेंद्रिय है, संगी है, मन वाला है, अभी भी उद्धार कुछ हो सकता है। ये मालूम पड़े मन करके एकेंद्रीय बन जाए, हवा बन जाए, हवा तो नहीं बने, पृथ्वी बन जाए, जल बन जाए, वनस्पति बन जाए, पेड़ पौधा बन जाए। इतना बड़ा जीव, इतना बड़ा है ना, इतना महान कि जहाँ जाने के लिए लोग तरस रहे हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, चला भी गया, लेकिन वहाँ जिंदगी भर क्या किया? धर्म का कुछ भी सेवन नहीं किया। यानी धर्म का सेवन वहाँ भी नहीं करे तो मर करके एकेंद्रीय में भी जाना पड़ता है, पंचेंद्रीय तिर्यंच बनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि देवताओं की हालत बहुत अच्छी है, और ज्यादा करके जितने देव हैं कहाँ जाते हैं बहन जी? ज्यादा करके देव है ना जितने, तो वो मरण करके एकेंद्रीय में जाते हैं। देखो 4 प्रकार के देव हैं, आपको पहले 6 डाला में समझाया था, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, 3 तो ये और एक वैमानिक। तो इनमें से ये भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी ना, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो 99% तो वही है सब देवों में। उनमें मरण करके तिर्यंच में जाने वाले और एकेंद्रीय में जाने वाले जीव 99%, क्योंकि मर करके या तो मनुष्य होते हैं तिर्यंच होते हैं। वो मनुष्य हो तो कितने सारे हो जाएंगे, वो तो असंख्यात है। वो मर के सब मनुष्य हो तो जितनी आबादी दिख रही ना आपको, इतनी नहीं दिखी, पूरा भर जाएगा, बिल्कुल पैर रखने की जगह ना है। इसलिए मर के क्या समझ में आता है? एकेंद्रीय बढ़ते हैं ज्यादा करके, सब नहीं ज्यादा करके, तिर्यंच बनते ज्यादा करके। और ऊपर के देह में वैमानिक, तो वैमानिक देह में वही मर करके एकेंद्रीय बन जाते हैं। स्वधर्म स्वर्ग के देव, ईशान स्वर्ग के देव मर के एकेंद्रीय बन जाए, पत्थर बन जाए, सोना चांदी बन जाए। हैं सोना चांदी तो बढ़िया होता है, सोना चांदी ये अच्छा है,
यही तो सोच के सोना चांदी बन जाता है वो, कि सोना चांदी बढ़िया है, हीरा मूंगा माणिक पन्ना ये चीजें बड़ी बहुमूल्य हैं, ये अपन चूज करते हैं, ये बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसको माता का गर्भ अच्छा नहीं लगता है, मनुष्य बना अच्छा नहीं लगता है, उसको ये पेड़ पौधा एक इंद्रिय बनना ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें चला जाता है पैदा होकर के। क्यों हो जाता है? स्वयं के पाप परिणामों से कोई भेजता है उसको, वहां का राजा भेजता होगा, अब आप अगले भाव में क्या करोगे, श्वान बनोगे, आप अगले भाव में बंदर बनोगे, आप हवा बनोगे, आप पानी बनोगे, आप पेड़ बनोगे। सौधर्म इंद्र निश्चित करता है कि वहाँ असुरवासियों के देव असुरेंद्र पद्मावती धरणेन्द्र निश्चित करते हैं। ये क्या निश्चित करेंगे, खुद के ठिकाने नहीं है, ये खुद का पता नहीं है। हाँ सम्यक दृष्टि हो तो उसके ठिकाने हैं, सम्यक दर्शन सहित हो तो वो सब कहेंगे आगे। इनको पता नहीं लगता ना अभी वो क्या बदलेगा देव का भी, अभी नहीं पता कर सकते, देव में नहीं पता लगता है। हाँ इतना अवधि ज्ञान नहीं है उसको, उसका अवधि ज्ञान कम है। अवधि ज्ञान से पता लगता है, हाँ समूह शरण में जाए, समूह शरण में जाकर के भगवान से पूछे अथवा भामंडल में देखे तो पता लग सकता है। मुनिराज से पूछे कदाचित अवधि ज्ञानी जिनको इतना उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान है भविष्य का भवों का, तो वो बता सकते हैं। बता करके उसको जितना फिर याद रहे, जब तक याद रहे और भूल जाते भूल जाए कि मैं अगले भाव में कहाँ जाऊंगा। नहीं जरूरी नहीं है सब लगा सके, सबको अवधि ज्ञान नहीं लगता इतना पीछा लंबा कि सब अपने पिछले भाव को जान सके। हाँ लेकिन वापस समूह शरण में जाएं, भामंडल में देखें, पूछें भगवान से अथवा कोई मुनिराज से पूछ लें तो पता कर सकते हैं। सभी जीवों का अपना पूर्व भाव पता नहीं लगता है, सभी देवों को, जैसे सभी नारकियों को ही अपना पूर्व भाव पता नहीं लगता है। तो ऐसा ये पाप परिणाम है। तो वहाँ देवताओं के क्या पाप करते होंगे, वो हिंसा करते हैं, मांस खाते हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, क्या करते हैं, शराब पीते हैं, अष्ट उदंबर पंच उदंबर फल खाते होंगे, क्या करते हैं वहाँ पे, क्या पाप होता है वहाँ? लड़ते भिड़ते हैं क्या नारकियों जैसे? ना लड़ते हैं, ना भिड़ते हैं, ना मारते हैं, ना पीटते हैं, ना हिंसा करते हैं, ना झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते होंगे, चोरी नहीं करते, चोरी करने की बात ही नहीं, जो चाहिए वो सब कल्पवृक्ष से मिलता है, सबको मिलता है, चोरी की बात नहीं है। तो फिर पाप क्या करते हैं, कौन सा पाप? 5 पापों में कौन सा पाप करते हैं? परिग्रह, परिग्रह करते हैं कि नहीं? परिग्रह का खूब भाव रहता है, ईर्ष्या रूप परिणाम खूब रहते हैं परिग्रह को लेकर के। अपनी निज आत्मा को भुला करके शरीर के साथ एकत्र बुद्धि रूप जो मिथ्यात्व नाम का महापाप है वो करते हैं। सम्यक दर्शन को भुला के रखते हैं, मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं जानते हुए मैं देव हूँ ऐसा जानते हैं। जैसे हम क्या मान रहे हैं अभी, मैं मनुष्य हूँ, तो वो क्या मानता है व्यक्ति, मैं देव हूँ। जैसे हम भूले हुए यदि कि मैं आत्मा हूँ, वैसे वो भूला हुआ है कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे भूलने रूप जो मिथ्यात्व नाम का पाप है उसके वशीभूत होकर के नियम से वो नीचे आता है और आ करके बहुधा एक इंद्रिय में या पंचेंद्रिय में जन्म ले लेता है। इसलिए वो कह रहे इतनी बड़ी बात कि देव भी वहां करके श्वान बन जाता है। ये दूसरे स्वर्ग तक की गई, 12वां स्वर्ग समझ से कितना ऊंचा स्वर्ग है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक 12वां स्वर्ग यानी बहुत उत्कृष्ट परिणाम हो शुभ रूप, तो वहां पे पैदा हो जीव और वहां से ही मर करके यहाँ इतना ऊपर पहुंचा 12वें स्वर्ग तक, वहां से मर करके श्वान बन जाए। यहाँ अच्छा पूजा पाठ किया, शुभ परिणाम धारण किए, ध्यान किया, सामायिक करी, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, उत्तम परिणामों से व्रत आदि के निमित्त से कहाँ पहुंच गए, 12वें स्वर्ग में। वहां पर लिप्त हो गए, किसमें, जो मिला उसमें, भोगों में। यहाँ की सब बातों की शुभ बातों को भूला दिया, सम्यक तो पुनः प्राप्त नहीं किया और मर करके क्या बन गया जीव, वहां से श्वान बन गया, बंदर बन गया, हाथी बन गया, बैल बन गया, ढोर बन गया, सुअर बन जाए, जितने पंचेंद्रिय में पशु पक्षी बन जाए, गिद्ध तोता मैना पकड़ के पिंजरे में डाल दे। कहाँ तो खुद आकाश में उड़ता था देव बन करके, वापस आकाश में उड़ने वाला बना, लेकिन पकड़ के बंद कर दिया। कोई गुल्ले से मार करके मार देता है, मांस खाता है उसका, ऐसी हीन स्थिति हो जाती। ऐसा नहीं कोई दया करेगा, पहले तो ये देव था जरा इसको सावधानी से रखें, अच्छा आदमी है, अच्छा जीव है। पाप सब अच्छा बुरा भुला देता है, पाप का उदय जीव को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। तो ऐसा धर्म और किसका फल है, किलविश का। ऐसा लगता है क्या, सोचना अपने आप को कि अपन कहाँ है और कहाँ पहुंच जाएं, धर्म के फल से और पाप के फल से।
कितना पाप है कितना धर्म है जीवन में, और ये धर्म तो पुण्य वाला, क्योंकि आगे फिर से धर्म है। लेकिन देवगति में तो सारे अरेंजमेंट्स ही उसको इस तरीके से मिलते हैं कि वहाँ पे मतलब मंद कषाय रहती है क्या? क्योंकि उसको सारे मिलते इस तरीके से ना, जैसे यहाँ पर तो ऐसा वहाँ पे उनको पूरा इतना ध्यान रहता है लेकिन वो यूज नहीं करता ऐसा कुछ, जैसे अपने पास अपन ध्यान है अपने पास सारा कि हमको ये करना चाहिए, आत्मा अलग है शरीर अलग है, दिस वी आर नोइंग, और फिर भी नहीं करे, वो दो स्टेट रहती है। तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ तो वहाँ पर भी उसको इतनी बुद्धि है ना, अवधि ज्ञान और विशेष है। तो वहाँ पर समझाने वाले भी समझाने वाले में सोधर्मेंद्र की सभा है, उसके अलावा समोह शरण साक्षात अनंत भगवान के समोह शरण में जाने का मौका अवसर है। हर विमान के अंतर्गत जिन मंदिर है, जिन चैत्यालय है, एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। नंदीश्वर अष्टानिक आदि के पर्व आते हैं तो सारे देव जाते हैं। जन्म होते से ही देव को अभिषेक के लिए ले जाया जाता है। क्या उसका खुद का नहीं, भगवान का अभिषेक करो भगवान का अभिषेक करे, जिनेंद्र भगवान का, अन्य कोई मत है नहीं। लेकिन भोग इतने प्रिय लग जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपसे कहें कि देखो सुबह अपने को टीवी नहीं देखना है, अपने को पहले पूजन करना है, पाठ करना है, अभिषेक करना है, फिर स्वाध्याय सुनना है, फिर उसके बाद में ध्यान करना है, फिर नाश्ता बीच में करा देंगे, ये सब करना है। लेकिन टीवी साहब वगैरह कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, टीवी तो अपन देखेंगे, सुबह भी प्रोग्राम आता है, न्यूज़ भी आती है, ये आता है वो आता है, फिर ऑफिस भी जाना है, ऑफिस में भी टीवी लगा रखा है। तो ये भोग से कहाँ छूट पा रहा है? मतलब यहाँ इतना सब दिखते हुए विषमताएं भी दिख रही है, फिर भी भोग नहीं छोड़ पा रहा। तो वहाँ तो कुछ विषमता भी नहीं, वहाँ तो बिल्कुल जितना भोगना भोगो। मतलब हमको सब पता है भोग के कहाँ जाओगे, भोगो। तो लग जाता है व्यक्ति, और कोई टोकने वाला भी नहीं है। तो माता पिता भाई बंधु कुछ है, वहाँ तो कौन है? ना माता है, ना पिता है, ना बच्चा है, ना बालक, कछु नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। बस देवी देवता है अपने आपस के परिवार के, बाकी तो कुछ नहीं, कोई रोक टोक नहीं। कितना अच्छा है, अच्छा लग रहा है ना अरे रोक टोकने वाला नहीं है, नहीं दुख की बात है। हमारे सिर पे यदि गुरु है, माता पिता है, तो हमारा जीवन सम्यक हो सकता है। कोई सही राह दे सकता है, कोई उसको लाइन कर सकता है कि यार ये ऐसा करो, तुम गलत कर रहे हो, आपका निर्णय गलत है, आप थोड़ा इस विचार को पुनः सोचो। देव के ऊपर सब प्रजा है, प्रजा का कुछ मालिक है। तो इंद्र है, सौधर्म इंद्र, लेकिन व्यवस्था के लिए, वो कुछ करने के लिए थोड़ी ना है कि आप कल वृक्ष से ये मत मांग लेना, अपने लिए आभूषण मत मांगना, इतना मत मांगना, वो मत करना, उस जगह नहीं जाना। जिसको जैसा करना वो करने के लिए स्वतंत्र का तो देव है। तो वो राजा है वहाँ का, राजा होने पर भी लेकिन लोगों को ये नहीं कहता आप यही मांगोगे ये नहीं मांगोगे, यही आपको करना ये नहीं करना है, इस समय ही भोग भोगना है, इस समय नहीं भोगना है। वो उसकी इस प्रकार की आज्ञा नहीं रहती। ठीक, इसलिए मतलब कोई ऊपर से, जैसे माता पिता यहाँ रहते हैं कि जो बच्चे को 20 साल तक, और कहो तो मतलब जितनी सारी जीवन है सब तक हमेशा ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसे कर, वैसे कर, जिसको अपने को बुरा लगता है सुनने के लिए, लेकिन वो उसके हित के लिए कहा करते हैं। गुरुजन हैं, मुनिराज आदि हैं, मंदिर में मिलने वाले लोग साधर्मी वगैरह हैं, तो वो कुछ कह तो सकता है। कोई कहने वाला नहीं ना, अपने सिर पे समझना अपना दुर्भाग्य है। यद्यपि उल्टा लगता है लोगों को, लेकिन सम्यक रूप से विचारना, कोई अपने को अहित के मार्ग से बचाने के लिए है या नहीं, अच्छी बात है। तो यहाँ पे जैसे जो जाति अलग रहती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ऊपर, मतलब यहाँ से जैसे दूसरे जाति का नहीं रहता है, हाँ, तो उसका फर्क नहीं। यहाँ पे जैसे जीव, इनका प्रश्न है कि यहाँ की अलग अलग जातियां, वैसे देव में जाए तो वहाँ की अलग अलग जातियां। तो यहाँ से जो जीव संस्कार लेके जाता है ना, वैसे वहाँ संस्कार से युक्त रहता है। वहाँ अलग अलग धर्म नहीं है और जातियां भी अलग अलग नहीं है। लेकिन समझो कोई मुसलमान गए यहाँ से, और मुसलमान देव में पैदा हो गया अपने पुण्य परिणामों से, तो यहाँ उसके कट्टर धर्म के संस्कार है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ भी वो फिर मुस्लिम संबंधी परिणाम की, मतलब मुस्लिमों को प्रिय लगता है वो, उसके मस्जिद वगैरह जो वहाँ नहीं, ऊपर नीचे जो हैं मध्य लोक में, उनको देख देख के उसको प्रसन्नता होती है, उनको हेल्प करने का विचार आता है। इस टाइप का उसके परिणाम बना रहता है। तो वो संस्कार वहाँ उस जाति का रहता है। जैसे हिंदू ऐसे ही होता है, ये अलग अलग आप घटनाएं सुनते हो कि नहीं? माता आ गई, तो माता किसको आती है भाई? जो उस संबंधी मत के लोग थे वो वहाँ पहुँच गए ऊपर, तो वो उसका चमत्कार दिखाने के निमित्त से माता आ रही किसी को। कहीं गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो गणेश जी कैसे दूध पी लेते हैं?
कि कोई वेंतर वगैरह इस प्रकार के इनकी फौज है, तो उन्होंने तो कुछ कमाल दिखाए, अपन भगवान गणेश जी को ऊंचा बिठाए। तो गणेश जी कुछ नहीं, उनको भी पता है, लेकिन उनके भक्त थे, उनको दिख भी रहा, लेकिन कौतूहल से, कुछ अनुराग से इस टाइप के काम करते हैं। तो वो जातियां यहाँ वाली वही नहीं है, लेकिन यहाँ का जो संस्कार है वो जीव गाढ़ा हो यहाँ का, तो वो लेके जाता है, उसको बन जाता है वैसा भाव कि अपन ऐसे ही अच्छे। तो ऐसे धर्म और किलबिश से होता है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन से क्या होता है कि धर्म, सामान्य धर्म से ही जब श्वान देव बन जाता है, तो कह रहे हैं कापी नाम कोई अद्भुत अलग प्रकार की संपद अन्य भवे। संपद यानी संपत्ति, कापी यानी कोई अद्भुत विलक्षण जाति की, अन्य कोई अलग अलग प्रकार की विशेष अद्भुत क्या होती है संपत। संपत यानी संपत्ति, किससे? धर्मात, जो धर्म है उस धर्म से वास्तव में शरीरी नाम यानी देहधारियों के जो संसारी प्राणी हैं उनको सम्यक दर्शन रूपी धर्म से कोई अद्भुत संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब सामान्य धर्म से ही, सामान्य नमोकार मंत्र मात्र सुनने से कोई नाग नागिन, कोई बैल, कोई कुत्ता, इस प्रकार के जीव हीन जाति के देव बन जाते हैं, तो जो सम्यक दर्शन रूपी महान रत्न है कर्म को काटने वाला, वह तो जीव को कितनी महान संपदा देता होगा। क्या महान संपदा देता है? ग्रेवेक में पहुंचाएगा क्या? सर्वार सिद्धि देगा क्या? कि अरे ये तो बहुत हल्के हैं, ये तो देव बता दिया ना हमने आपको कि ये तो हीन वस्तुएं हैं। ये अद्भुत संपदा देता है। कौन सी अद्भुत संपदा? जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, जो कहते हैं जीव कि मुझे जिन्हें भगवान के गुणों की संपत्ति मिले, इस प्रकार की अद्भुत वीतरागी संपत्ति, मोक्ष रूपी संपदा, ये धर्म जो सम्यक दर्शन है वो प्राप्त कराता है। न सम्यक दर्शन हो तो जीव कहाँ चला जाता है? भविष्य में मोक्ष में चला जाता है। सम्यक दर्शन नहीं हो तो मोक्ष में नहीं जा सकता, और सम्यक दर्शन होगा तो नियम से मोक्ष में जाएगा। तो सम्यक दर्शन जीवों को कोई अद्भुत विलक्षण, जो संसार में अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकती, इस प्रकार की संपत्ति देता है। ऐसा ये सम्यक दर्शन रूपी धर्म है। देखो यहाँ भी धर्म आया है और यहाँ भी धर्म आया है। ऊपर की लाइन में भी धर्म शब्द लिखा हुआ है, नीचे की लाइन में भी धर्म शब्द लिखा हुआ है। धर्मात, धर्म से, ऊपर भी लिखा हुआ है धर्मात, धर्म से। ऊपर के धर्म और नीचे के धर्म में कुछ अंतर है क्या? नहीं, किलबिश तो अलग था। किलबिश अलग है, किलबिश का अर्थ पाप था। पाप रूप धर्म थोड़ी ना होता है। पाप धर्म कैसे हो जाएगा? किस बातें करते आप? पाप अलग था। दो काम बताए थे, दो चीज बताई थी। धर्म से श्वादेव हो रहा था और पाप से देव श्वा हो रहा था, इसलिए दो शब्द थे। तो ऊपर का धर्म और नीचे के धर्म में कुछ अंतर है क्या, ये पूछ रहे हम तो आपसे। हाँ, ऊपर क्या बोला है? ऊपर पुण्य रूपी धर्म, सामान्य धर्म, शुभ भाव रूपी धर्म, जिसको लोक में धर्म कहा जाता है, अपने आगम में भी धर्म कहा जाता है। पुण्य रूपी धर्म करो भाई, धर्म कमाओ, जिस धर्म से संपदा मिले, वैभव की प्राप्ति हो, तो वह पुण्य रूपी धर्म है। तो उस धर्म से जब ऐसा हो जाता है तो आचार्य कह रहे हैं हम तो और सत्य सम्यक धर्म की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। जब थोड़े से पुण्य से ऐसा हो जाता है तो कर्म को काटने वाला जो रत्नत्रय का एक रत्न है, उससे तो जीवों को पता नहीं कितनी अद्भुत संपदा मिल जाती है। कौन सी अद्भुत संपदा? मोक्ष की संपदा, अपने आत्मा के अनुभव रूप निराकुलता सुख को प्राप्त करने रूप संपदा, जो कि महान विशेष है। ऐसी संपदा की प्राप्ति शरीरधारियों को यानी जीवों को, हम आप जैसे लोगों को हो जाती है। किससे? धर्मात, धर्म से। कौन सा धर्म की बात चल रही है यहाँ पर? सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन इतना महान है। ऐसा जान करके अपन क्या प्राप्त करें? तो धन करना कि नहीं करना प्राप्त? धन की मत पूछा करो आप रोज। धन, पत्नी, बच्चे वो सब हम पे छोड़ दो, और सम्यक दर्शन आप खुद कर लो। अरे भाई, अपने को सम्यक दर्शन यानी आचार्य को कितनी महिमा गानी पड़ी, कहनी पड़ी, क्योंकि जीव को इसकी महिमा नहीं आ रही है कि ये सम्यक दर्शन कितना महान है। सम्यक दर्शन क्या, इसको पुण्य की महिमा नहीं आ रही है अभी तो। पाप की इतनी महिमा है कि पुण्य उसके आगे दबा जा रहा है, और पुण्य के आगे सम्यक दर्शन दबा जा रहा है। पुण्य क्रियाओं में कदाचित आ जाए तो इतना व्यस्त कि सम्यक दर्शन भूल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, धर्मात, जो धर्म है सम्यक दर्शन रूपी, उससे कापी, कापी यानी कोई अद्भुत संपदा होती है, उस संपदा का विचार करना।
और फिर इनका क्या होगा, देव बनने का, हमारे प्रोग्राम का, वो सब बन जाओगे तो हम वहाँ कहाँ जाएंगे। नहीं, वो आगे बताएंगे, एक एक चीज आने वाली है इसमें अभी, सम्यक दर्शन से क्या क्या बनता है, क्रमशः एक एक करके सब बताएंगे। देव भी बना देंगे, आप चिंता नहीं करना। हाँ, स्वर्ग सब जाएंगे भाई, अभी तो मर करके स्वर्ग ही जाना है, अपन नीचे तो पहुंचाएंगे नहीं, बीच में भी रहने नहीं देंगे, ऊपर ही ऊपर जाना है अपने को, नीचे तो आना ही नहीं है। परिणामों में ऊपर ऊपर बढ़ना है, हो आप कहीं और नहीं समझना। ऐसा ऐसा जो धर्म है वह धर्म हमको प्राप्त हो गए इस भाव से यहीं तक। इसके आगे अब ये आएगा एक श्लोक की, सम्यक दर्शन जब इतना महान है तो उसमें अपन मल नहीं लगाए किसी भी प्रकार से, तो वो श्लोक कल आएगा, अपन कल देखें। जावाणी के यानते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु।